RT। अब समझना, 8 चैप्टर था ना, 8 चैप्टर का नाम क्या चीज है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किसको कहते हैं, कोई बता सकता है? त्रिकोणमिति किसको कहा जाता है? बोलो। आवाज लेवे लगा ना। सस्ता, तो कोई दिक्कत ना, सब सही हो जाएगा। फिल्टर आता है काला, इंस्टाग्राम में फिल्टर देखा है? काला भैंसा को एकदम फिल्टर लगा के उजर का देखना, एकदम उजला बना देगा। काला भैंस को एकदम इंस्टाग्राम का सबसे बेस्ट फिल्टर, एकदम जो व्हाइट कर दे पूरा रंग को, काला भैंस को सामने करके उसमें फिल्टर लगा देखना, एकदम उजला भैंस कर देगा। इसलिए कभी भी इंस्टाग्राम वाला फोटो पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। काला को एकदम सीधे उजला, और सामने से देखो तो पता चला कि तो काला भैंस है। क्या चीज? शॉर्ट वीडियो के लिए बीटा है। चलो देखिएगा, इस चैप्टर के नाम कुछ ही है त्रिकोणमिति। त्रिकोण, त्रिकोण का त्रि का मतलब कितना होता है? कोण का मतलब, बोलो जल्दी। कोण मतलब एंगल, कोण, कोण का मतलब क्या होता है? कोणी। मिति का मतलब क्या होता है? मापना, गणना करना, तुलना करना, यही ना होता है मापना। यानी इसमें कितने कोण को मापने के लिए बोल रहा है? 3 कोण को मापने के लिए। और 3 कोण होता किसमें है? यानी किसके बारे में ये बोल रहा है? बोलो जल्दी। इस चैप्टर के नाम से मतलब किसके बारे में जिक्र हो रहा है? इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्राइगोनोमेट्री। देखना, तो सिर्फ यहाँ 3 कोण के लिए ही नहीं बोला है, साथ में 3 भुजा के मापने के लिए भी बोल रहा है। कोण के साथ साथ किसको मापने के लिए बोल रहा है ये? भुजा को भी। यानी कुछ नहीं पता चला, सिर्फ ये चैप्टर से ये पता चला कि ये किसका है, किससे रिलेटेड चैप्टर है ये? त्रिभुज से। और त्रिभुज से कौन सा त्रिभुज है? कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ये चैप्टर है। यानी इस चैप्टर में जो भी कुछ पढ़ना है वो त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। वो कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो जरा सा बताना है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के त्रिभुज? कौन कौन? कोण के आधार पे, न्यून कोण, समकोण, आधार कोण, भुजा के भी आधार पे होता है ना। हाँ, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। लेकिन इसमें न्यून कोण किसको कहते हैं? समकोण किसको कहते हैं? और अधिक कोण किसको कहते हैं? तो ये समकोण बोला यानी कितना डिग्री वाला बोला? तो कोई भी एक समकोण का त्रिभुज का फोटो बना लेते हैं। ये बन गया ना, इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, ए बी सी। जब तक ये नहीं दिखाएंगे कि ये 90 डिग्री का, तब तक इसको हम समकोण त्रिभुज। देखने से मतलब नहीं है कि सोचा लग रहा था समकोण होगा, उससे कोई मतलब नहीं। या इसका समकोण का एक सिंबल से दर्शा दिए ना, ये समकोण है, यानी कि अब ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। इसी के बारे में इसमें पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में। अब बताना, समकोण त्रिभुज में कौन कर्ण होता है, कौन लंब होता है और कौन आधार होता है? समझिएगा। पहले जहां पे समकोण बन रहा ना, उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। जहां पे भी समकोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? बस दिक्कत हो गया कि अब आधार किसको बोले और ऊंचाई किसको बोले। तो ऐसे नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगा तो क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। मतलब यहू शामिल है और यहू शामिल है। आपका मर्जी, इसको आधार ले लेगा तो इसको ऊंचाई ले लो, इसको आधार लेगा तो इसको ऊंचाई लो, आंसर वही आता है। लेकिन जब स्पेशल डिसाइड करना हो किसको आधार ले और किसको लंब ले, ऊंचाई लंब ना लंब ले, ये दोनों में से कैसे पता चलेगा? तो समकोण के सामने वाला तो कर्ण आसानी से पता चल जाता है, लेकिन अब आधार किसको? तो ये डिसाइड किस पे होता है? एंगल पे। अगर आपको थीटा के मान, एंगल का मान यहाँ कौन कुछ ना कुछ दे दे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी दे, अगर यहाँ पे देगा तो इसके सामने वाली जो भुजा रहेगा इसको क्या बोल देंगे? लंब। तो बाकी जो बचेगा वो किसका काम करेगा? आधार का काम करेगा। तो बताना, कर्ण किसके सामने वाला रहता है? 90 डिग्री के सामने वाला क्या रहता है?
आधार, अच्छा बताना लंब किसको बोलेंगे? तो जो एंगल देगा उसके सामने वाला ही भुजा को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। आधार जो बच्चा कुछ चल रहेगा उसको क्या बोल दीजिएगा? तो जरा सा हम एक फोटो बनाते हैं इधर, इसका नाम P, इसका नाम Q और इसका नाम R, और थीटा का मान यहाँ पे। जरा सा बताइए तो इसमें कर्ण कौन होगा? नाम बोलेगा सब। कौन सा कर्ण होगा? क्यूआर ना। तो 90 के सामने वाली को इसको क्या बोल देंगे? कर्ण। अब जिनसे पूछेंगे अब बताइएगा, लंबरा के मुड़ी देख रहे हैं, बताइए तो इसमें लंब कौन है? नहीं, ई वरना ई वाला नहीं। अभी हम क्या बताए थे यहाँ पे कि जो कोण थीटा का मान देगा जो भी, उसके सामने वाला को लंब बोलिएगा। तो जब थीटा का मान यहां दिया तो हम लंब किसको बोलेंगे? इससे मतलब नहीं है कि नीचे वाला या नीचे का भी लंब होगा, क्या होगा? और इधर क्या होगा? बोलिए, आधार। अब जैसे देखना आप लोग का माइंड में है कि नीचे वाला को बोलेंगे, तो नीचे वाला को बोलेंगे तो हम अंदर वाला उदाहरण दिए थे ना। मान लो कि जोर से तूफान आया, हवा किधर से आ रहा? इधर से, तो मुंडी को ढकेल के इसे गिरा दिया, ऐसे गिरा देगा तो ऐसे हो जाएगा ना, ये वाला नीचे और ये वाला ये ढकलाएगा तो ऊपर उठा ही जाएगा। तो सिवा कहाँ पे चला आया? और ए आ जाएगा यहाँ पे और बी आ जाएगा यहाँ पे। अब उसके अनुसार अगर बोलेगा तो फिर बोलेगा कि आधार तो नीचे वाला होना चाहिए और लंब इसको होना चाहिए और कर्ण इसको। बोलो, तो का एक अंदर आए, लंब आधार कर्ण बदल जाए? यहाँ पे आधार देखना, यहाँ पे ए बी आधार हो गया नीचे, और यहाँ पे नीचे बीसी है तो यही फोटो। खाली ये यहाँ से एक बार इससे खाली घूम गया, तो इसीलिए वैसे नहीं बोलेंगे कभी भी कि नीचे वाला को ही आधार। ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन का सोल्यूशन सब है तो कोनो लेगा तो चलेगा, गलती नहीं होगा। लेकिन जब स्पेशल डिसाइड करना हो, जब स्पेशल डिसाइड करना हो तो क्या होगा? नीचे वाला को आधार ऐसे नहीं बोलेंगे। जहां पे जो एंगल देगा, बताना सी पे एंगल था ना, तो सी कहां पे है? तब इसके सामने वाली भुजा क्या होगा? यही होगा ना। तब ये किसका काम करेगा? लंब का। तो बाकी ये तो कर्ण समकोण के सामने है, और ये किसका काम? सॉरी, आधार का ही काम करेगा ना ये। पता चला लंब किसको बोलेंगे? थीटा के सामने वाला को क्या बोल देंगे? और कर्ण किसको? 90 डिग्री के सामने वाला। रिकॉर्डेड स्टार्ट है ना। अब लंब कर्ण डिसाइड हो गया ना सभी को। कर्ण किसको बोलेंगे? पीछे वाला, मुंडी नीचे गिरा बोले। कर्ण किसको बोलिए? 90 डिग्री के सामने जो रहेगा वो क्या रहेगा? लंब का डिसाइड कैसे करेंगे? तो जो भी एंगल रहेगा उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? हम एक और इधर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, इसका नाम ए बी सी, ये 30 डिग्री दिया है। यह समकोण। उधर बताएंगे इसमें लंब कौन है? नाम बोल दीजिए, लंब कौन है इसमें? ए बी, ई वाला ए सी। ऐसी काय नहीं होगा नीचे, वही से बोले कि लंब तो नीचे था, यू नीचे होगा। कोण दिया है ना, इसके कोण के सामने वाली जो भुजा रहेगा वो किसका काम करेगा? लंब का। हो गया। अब आते देखना, इस चैप्टर का नाम सिर्फ त्रिकोणमितीय तक सीमित नहीं है, इसके बाद अनुपात भी लिखल है। देख लेना, त्रिकोणमितीय अनुपात है ना। त्रिकोणमितीय से हम इतना समझ में आ गया कि ये किस त्रिभुज के बारे में बात किया है? समकोण। अब त्रिकोणमितीय अनुपात, अब यहाँ पे इसका अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए कम से कम कितना चाहिए? कौगो भुजा चाहिए साइड? कम से कम 2 साइड चाहिए ना। अनुपात निकालने के लिए कम से कम कितने साइड चाहिए? 2 साइड। देखना, तब जैसे कभी कभी लंब और कर्ण का अनुपात निकाल सकते हैं, या कर्ण और लंब का अनुपात। 2 हो गया अनुपात यहाँ, ये दोनों से। चाहे हम लंब आधार का अनुपात निकाले, या आधार या लंब का अनुपात निकाले, मतलब एगो ऊपर एगो नीचे, फिर उसको ऊपर एगो नीचे करके, या कर्ण और आधार का अनुपात निकाले, या आधार और
टोटल का अनुपात हो गया, ई दोनों से दो गो, ई दोनों से दो गो, ये दोनों से दो गो। और भी कुछ हो सकता है इसके अलावा। इसके इसके साथ करवा ही लिया उल्टा फुल्टा, फिर इसके साथ उल्टा फुल्टा हो ही गया, दोनों इसके साथ भी उल्टा फुल्टा हो गया, तो टोटल का गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6 गो। आप समझिएगा, पहले सबसे पहले हम किसका किसका त्रिकोणमितीय लेते हैं, तब निकालते हैं किसका किसका, लंब का और कर्ण का। तो लंब और कर्ण का त्रिकोणमितीय अनुपात किसको रहेगा, ऊपर में क्या रहेगा लंब और नीचे में कर्ण, एक ये अनुपात निकलेगा ना। चाहे कोई जो आधार और कर्ण का भी तो अनुपात निकल सकता है, तो आधार और किसका कर्ण का, या और किसका किसका लंब और आधार का, लंब का अनुपात और किसका अनुपात है आधार का। अबरी किसका किसका निकाल लेते हैं, आधार का और लंब का। अबरी किसका, आधार कर्ण था ना, तो कर्ण और आधार का अनुपात, या अबरी में निकाल देते हैं कर्ण और लंब का अनुपात। जरा सा नाम देकर देखो, इसके सिवा इसमें और किसी किसी का अनुपात जो छूट रहा है हम नहीं लिखे, बता दो। कुछ भी तुम बोलो, बोलेगा कि आधार और कर्ण का, तो देखो आधार और कर्ण का, कुछ भी बोल दो, कर्ण और लंब का, तो कर्ण और लंब का। क्या बोलेगा आधार और लंब का, तो आधार और लंब का। टोटल सब हो गया ना, इससे ज्यादा तो होगा नहीं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। अब इच्छाओं को बार बार लंब कर्ण कर्ण आधार नहीं बोलकर इसका एक नाम रखा गया है, जिसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में जो नाम बोलते हैं ना साइन कॉस, वही नाम, जैसे लंब और कर्ण का नाम रखा गया है साइन, आधार और कर्ण का नाम रखा गया है कॉस, लंब और आधार का नाम रखा गया है टैन, आधार और लंब का नाम कॉट, कर्ण और आधार का नाम सेक, और इसका नाम कोसेक। सबका एक नाम रख दिया गया, लंब साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तब यही हम पूछेंगे कि कर्ण बट्टा आधार को क्या बोलेंगे, अगर हम ऐसे बोल दे कोसेक को क्या बोलेंगे, तो कर्ण बट्टा। चलो थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी से पहले कुछ और। अच्छा, इसमें देखना पूरी तरह से लंब या आधार का डिसाइड करने के लिए हमको इसका थीटा का यूज हुआ है कि नहीं हुआ। कर्ण में तो कोई रोल नहीं किया, लेकिन लंब और आधार में यूज करने के लिए कोण का यूज किया कि नहीं, बोलो। यानी कोण बहुत जरूरी है ना, इसके बिना सही से डिसाइड नहीं हो पाएगा कि लंब कौन है और आधार कौन है। इसलिए सबके साथ में कोची रहता है थीटा, ये बताने के लिए कि लंब और कर्ण को अलग करने के लिए। थीटा अभी हम लिख रहे हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं तो, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें इसका मान भी दे देगा 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री, ऐसे नहीं आता है 50 नहीं। आप लोग का 90 से कम पढ़ने के लिए 0 30 45 60 90 क्लियर। कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, आधार को अंग्रेजी में बेस, क्या बोलेंगे, बस यही नाम लिख दो, महीना सीधे 400 से 700 रुपया। हाँ, सीबीएसई वाला को, सीबीएसई वाला के पास खाली हम लंब ना लिखकर परपेंडिकुलर लिख देते हैं, आधार ना लिखकर बेस। बतियाते तो हिंदी में, खाली लिखते हैं अंग्रेजी में बस नाम हुआ, महीना सीधे 2 गुना। गार्जियन भी खूब खुश जब अंग्रेजी में। ऐसे अंग्रेजी वाला बच्चा को अंग्रेजी के सिवा कुछ नहीं आता, उसको 79 87 कर दो बुझेबे नहीं करेगा, बोलेगा 91 तब 91 बोल दो सब बुझेबे नहीं करेगा, 91 कुछ होता है। हो गया ना। इधर देखना, कर्ण को क्या बोलेंगे बताना, लंब को अंग्रेजी में क्या, इसको अंग्रेजी बार बार आप लोग लंब कर्ण आधार ना बोलकर सीधा सीधे पी बी वाला फॉर्मूला बोल देना। हम बोलेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पी बटा बी ना। बोलेंगे सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटा कोसेक थीटा। अच्छा, तो ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये आया कहां से, ये यही अनुपात का साइड का रेशियो का नाम है ना, और तो कुछ है नहीं। बाकी जगह जो लोग पढ़ते होगा पूछना कि साइन कॉस टेन कॉट है कुछ, उसको कुछ नहीं पता होगा।
तो साइन कॉस टैन कॉट है कुछ बताना, इसके अनुपात का नाम है। किसके अनुपात का? तो समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात का नाम है, ये अनुपात का नाम है। ये हो गया क्लियर यहां तक। अच्छा अब देखना, जो टैन लिखे और कॉट लिखे, टैन में पी ऊपर बी नीचे, में बी ऊपर पी नीचे, इसका उल्टा है कि नहीं है? तो हम बोल सकते हैं कि टैन और कॉट दोनों एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं? एक दूसरे का उल्टा। और जब एक दूसरे का उल्टा हो तो टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा भी तो बोल सकते हैं ना। कॉट का उल्टा टैन, टैन कॉट टैन का उल्टा आती है 1 बटा क्या होगा कि नहीं होगा? सेक देखो तो h बटा बी किसका उल्टा है? b बटा h का, कॉस का। तो सेक थीटा को हम कॉस का उल्टा यानी कॉस को उल्टा कर दिए तो सेक बोल सकते हैं। यहाँ कॉस है तो इसमें सेक उल्टा किए ना, सेक थीटा। अब बोलेगा कि उल्टा करने पे कैसे आएगा, देखने दिखा देते हैं। हम यही ने किए हैं, b बटा h को हम क्या लिख दिए 1 बट्टा क्या, b बटा h 1 बट्टा सेक लिखे। तो इसको दिखाते हैं, हम इसको तोड़ कर इसको ला देना, 1 के लिए 1, सेक थीटा में पीबीएच वाला क्या फॉर्मूला होता है सेक का, h बटा, तो ऊपर में तो 1 को 1 सेक की जगह पे h बटा b, 3 स्टेप में आ जाए तो नीचे वाला कहां पे जाए, ऊपर में, और नीचे क्या आ गया देखो b बटा h आ गया कि नहीं आ गया। तो 1 बटा सेक भी बोल सकते, ये नहीं बोल सकते। उसी तरह बताना, साइन में देखना h बटा p, इसमें देखो p बटा h उल्टा है तो इसका हो जाएगा 1 बटा साइन और इसका हो जाएगा ई वाला 1 बटा कोसेक। क्लियर, समझ में आ रहा है? पहले इतना फार्मूला हो गया। अब इसी के बेस पे देखना त्रिकोणमिति के बाद फार्मूला रिपीट करेगा। साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला, पीछे से नहीं बोल रहा, बोले में कोनो कंफ्यूजन नहीं, याद है फिर भी बोलो, p बटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा, कॉट के बाद सेक थीटा कोसेक थीटा h बटा, फिर से बोलेगा सेक थीटा बराबर, सही किताब लाइए, मैथ का बुक। कोई नहीं मैथ का है, होंगे कोई ना कोई महापुरुष जिसको किताबें भाई लगेगा वो पढ़ेगा, कुछ किताब नहीं लाता ऐसा। अभी 2 को तो बुक लाना है आप लोग का, एक मैथ का और एक साइंस का, फिजिक्स का, एक आध गो रफ कॉपी, खत्म 3 को। कितना मोटा मोटा कोचिंग पता नहीं बैग रहता है। ये फिर इसके बाद चलो बुक का क्वेश्चन पे आते हैं। बोर्ड पे से सब फार्मूला मिटा देना, इतना तो याद है। अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन, फार्मूला का तो पेज मिला हुआ है ना सभी को। अब देखना इस तरह पे क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन दे देगा कि यदि साइन a बराबर 3 बटा 4 है, समझिएगा पहले एक क्वेश्चन हम देते हैं बनाने के लिए। यदि साइन a बराबर 3 बटा 4 है तो कॉस a और टैन a का मान निकाले, जो लोग को नहीं समझ आया वो लोग देखते रहेगा, बोर्ड पे रिकवर होगा। जो लोग को नहीं पता ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या दे देगा, ए गो देगा, ये टोटल कगो होता है 6 गो में कोई ए गो देगा। आप पूछे का मर्जी उसका, ए गो पूछे, 2 गो पूछे, 3 गो पूछे, ज्यादा से ज्यादा 5 गो पूछ सकता है। ए गो तो नहीं दिया है, 5 गो ना पूछ सकता है, इसमें से कोई ए गो दे देगा, बाकी पूछ देगा। क्या देख रहा, 3 साइन का मान दे दिया 3 बटा 4, तब जब साइन दे दिया तो इसको पूछने के लिए 1 2 3 4 5 यही में से कुछ ना पूछ सकता, लेकिन सब ना पूछकर दुए को पूछा है, कॉस को और टैन को। बाकी भी पूछेगा तो आ जाएगा, पहले ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया था, साइन a बराबर 3 बट्टा, पीबीएच वाला फार्मूला बगल से चोरी करिएगा, क्या होता है p बटा, तो ऊपर में p और, अच्छा एक फार्मूला नहीं पढ़ाया है अभी, हम छूट गया है ना। सभी को पाइथागोरस प्रमेय पता होगा, नहीं हम पूछेंगे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण वाला लंब वाला आधार वाला, बताइए तो आप, पता है कर्ण लंब आधार वाला?
कर्न स्क्वायर वाला बगल में आपको, आप ही को बोल रहे। जो पाइथागोरस प्रमेय जो है ना, ये मैथमेटिशियन नहीं थे, यही एक बहुत बड़ा व्यापार थे, सावजी जाति के थे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे, देश विदेश में बिजनेस करते थे। अब वही पाइथागोरस प्रमेय का खोज कर दी। आप भी खोज करिए तो ऐसे ही बताइए। डायलॉग को हमने सीख कर फिर आप लोग को सुनाते हैं। आप बता सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय? जो नहीं पढ़े उनसे पूछ रहे हैं, आप लोग जो पढ़े उनको तो याद है, ये है। आप बता सकते हैं? आप नहीं बताइएगा तो सोचिए फिर, अब तो पढ़े हुए हैं। चलिए उनकी सखी आप आएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? मेन पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, ये तो किसी त्रिभुज, देखना कोई समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो अन्य दो छोटे भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी सिंपल भाषा में समझे तो कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, पीछे वाला सब तेज होइल है ना, अंग्रेजी में बोलो तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना। एक हन्ने हन्ने कर करके 3-4 को फॉर्मूला निकाल दिए थे। एगो एच बराबर देखना, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला पेज में भी दिए हुए हैं, मिला होगा तब। अगर इधर उधर करके उसे पी का मान निकालेगा तो एच स्क्वायर माइनस बी का मान निकालेगा तो एच स्क्वायर माइनस, ऊपर में प्लस, ठीक है ना, सही है ना, एकदम याद रहेगा ना अच्छा से। स्कूल में गुरुजी पढ़ाएंगे तो इससे कम ही पढ़ाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। जितना पॉइंट टोटली पॉइंट को हम जोड़ ले, बताएगा सुनाएगा ना। स्कूल में सर जी पूछेंगे तो सुनाएगा ना, तब ना तारीफ होगा कि अच्छा बच्चा है। वाह, स्कूल में तारीफ किए थे सर? टोटल फार्मूला के उत्तर जो हम बता देते हैं कि जितना जितना ज्यादा डिग्री तक हर एक क्वेश्चन पे चलेगा ना, इतना सोच तक उनका नहीं जाएगा, इसको ऊपर ही तक सिमट जाएंगे। उससे ज्यादा जवाब देते रहा तब वो समझ ही नहीं आएगा उनको कि अब काची पूछे इनसे। एकदम हर एक पॉइंट, एक भी पॉइंट वैसा नहीं होना चाहिए बुक का या इससे रिलेटेड कुछ भी हो ना, एक भी पॉइंट जिसका मतलब आपको ना पता हो, तनी तनी को कोना से लेकर बिंदु से लेकर सब कुछ का मतलब पता होना चाहिए। कितना पढ़ाएंगे वो लोग, थोड़े बीएड करके आए हैं तो बीएड कर ले, कोनो पढ़ लिख के, कोनो प्राइवेट कॉलेज में इसी सब सप्ताह में एक आध दिन चाहे जेबे नहीं करते थे, पैसा धीरे धीरे देते 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 बीएड पार हो गए। बीएड कोई जाके थोड़े करता है, सरकारी वाला जितना जो बीएड वाले हैं ना, वो लोग जो इनका अटेंडेंस खोजते हैं, जो सरकारी से करते हैं, जो एग्जाम निकालते हैं। ये जो प्राइवेट बीएड वाला कोई स्कूल कोई नहीं जाते हैं, बस एक आध 2 दिन चल गए हो गया काम। प्राइवेट वाला बस पैसा दे करके, तब सोचो बिना बीएड कर ले क्या करेंगे। देख लो भैया, साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला, पी बटा, आपको पी की जगह पे कितना दे दिया, एच की जगह पे कितना दे दिया, 4, यही ना। अच्छा ये में 3 को में 2 को दे ले, बच्चल कोची है बी ना, तो बी वाला फॉर्मूला बगल से चोरी करके एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच की जगह पे पी की जगह पे बोलो 4 का स्क्वायर 3 का, 16 में से 9 घटेगा, 7 का वर्गमूल तो नहीं निकलता है, छोड़ देते हैं, इतना है। अब बोलो किसका मान पूछा, तो बोलेगा कॉस ए ना, कॉस ए बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला, पी बटा, तो पी के जगह पे कॉस बी बटा एच ना, तो बी की जगह पे लिख दो और एच की जगह पे आ गया कॉस का मान। अब किसका पूछा है, क्या है ना, फॉर्मूला पी बट्टा, बोलो पी का मान लिख दिए, नीचे बी है, बी की जगह पे आ गया।
रूट 7, 7 चिल्ला रहा था, 7 चिल्ला रहा था ना, रूट नहीं बोल रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस में था। ऐसे आप लोग पढ़ने वाला बच्चा है ना। नया सेशन से सब स्कूल का रूल चेंज कर देगा ना। पता नहीं सर्दी वाला झाड़ू का तार कुछ नहीं, सब बन गया था। नया सेशन से लगभग तो हमको लगता है सभी स्कूल का, सिर्फ सिमरी गर्ल्स स्कूल का कोई नहीं है, यही में मेरे पास नहीं है, बाकी तो बॉयज सब में है ही है। सिमरी गर्ल्स स्कूल के सिर्फ नहीं है, बाकी तो सब स्कूल का है ना, अगल बगल जितना स्कूल है बॉयज में तो है ही है सब सिमरी वाला। नया सेशन से स्कूल का जितना जो रूल रहेगा, अभी तक का जो पहले का राजा कोई और रहेगा, वो राजा को चेंज करके नया राजा बनना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन पे और जिक्र करते हैं। सुनना, 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए का मान निकाले। बस देखते जाइएगा क्वेश्चन, इधर उधर से क्वेश्चन मेन मेन क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, बाकी अगर इसे समझ में आ जाएगा तो फिर कॉपी दूसरा से भी उतार लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। फिर सब तो एक ही जैसा बना हुआ है, जो थोड़ा थोड़ा चेंज जैसा लगेगा उसको हम बता देंगे। तो 15 कॉट ए बराबर कितना दिया है, 8 है। अब देखना यही ना है, अच्छा 15 इधर गुना में 15 को अगर इधर ला दे तो कॉट ए बराबर कितना बचेगा। फिर तो पहले वाला सेम टू सेम रूल, पहले कॉट वाला फार्मूला चोरी करो पड़ोसी में से। कौन सा फार्मूला, बी बट्टा क्या होता है, बी बट्टा ऊपर में बी और नीचे में, यानी बी की जगह पे कौन है 8, पी की जगह पे कौन है, आपको कोची घट रहा एच बराबर फार्मूला चोरी कर लेगा, रूट अंडर यही होता है ना। बोलो पी की जगह पे, बी की जगह पे, सॉरी 15 का स्क्वायर हमको आता है, 8 का आता है, दोनों का जोड़ेगा तो 2 8 9 आएगा, इसका वर्गमूल भी आता है 17। पी भी एच तीनों निकल गया ना। अब आपको किसका मान पूछा था, तो सुनना पहले एकदम अच्छा से, साइन का जब मान पूछा तो पहले फार्मूला खोजो कि साइन बराबर होता क्या है, पी बट्टा एच। तो पी की जगह पे कितना लिख दीजिएगा और एच की जगह पे कितना 17। हो गया, समझ में आ रहा है आप दोनों को, बगल में नहीं ना आ रहा, हाँ पूरा नहीं ना आ रहा, एडवांस से वाला को और समझ में आता है, एडवांस से समझ में आता है, आता नहीं है। बेचारा मौला का नाम, आज तक ले मौला में कोई पढ़ने वाला बच्चा नहीं होता था, मौला में कोई भी बच्चा पढ़ने वाला नहीं रहता था, लेकिन ये कम से कम रिकॉर्ड खड़ा कर, बेचारे इसके मम्मी जो है एकदम इसको पढ़ाई पे एकदम पूरा ध्यान दे रहे हैं। मम्मी खुद ही बोलते हैं कि सर जी हम तो नहीं पढ़े हैं लेकिन इसको पढ़ा के रहेंगे, भले मौला में अलग बात है लेकिन इसको पढ़ा के, इसलिए मौला छोड़ के यहाँ भेजा रहे, इसको भेजा रहो। इसके मम्मी तो नवादों में रह के नहीं पढ़ी है। कौन क्लास तक मम्मी पढ़ी लिखी है, 10वां पास लेना की थी, बहुत बदमाशी करनी को में, लेकिन तुम पढ़ लेगा ना पक्का। मम्मी पढ़ी लिखी हो तो ठीक रहता है, पढ़ी लिखी नहीं हो तो घर में झगड़ा थोड़ा ज्यादा होता है, और कुछ अंतर नहीं। मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी रहेगी, जैसे ज्यादा पढ़ी लिखी रहेगी तो ठीक रहेगी, साधारण मतलब पढ़ी लिखी रहती तो सब ठीक ही ठाक है, और जो पढ़ी लिखी मम्मी नहीं होती है तो सब लड़े में एक्सपर्ट होती है। कहीं भी गांव में औरत को देखिएगा, नहीं हमारे यहाँ सब पढ़े लिखे थे, सबके सब, हाँ सब कोई, हमारे बाबूजी भी खूब पढ़े लिखे थे, यानी ज्यादा ही होशियार थे जवानी में।
कुछ ज्यादा ही थे जमाने में। हमारे बाबूजी का कांड सुनेगा ना तो एक खतरनाक खतरनाक कांड कर लेते हैं और तनी शांत रहते हैं। आप लोग भी अपने बाबूजी के बारे में पता करना। हम लोग का काम ही कुछ है, नया नया रिसर्च करना। शुरुआती रिसर्च कहाँ से करेंगे? घर से करेंगे। चलो देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, सुनना पहले बोर्ड पे देखेगा। क्वेश्चन दिया कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दे सकता है, जब इतना दे देगा तब से पूछेगा 1 प्लस साइन थीटा। अभी तक 1 माइनस, अभी तक एक ही और निकालने के लिए मिल रहा था ना, अब इतना माने भी पूछ सकता है। देखिएगा बोर्ड पे ध्यान देना, जैसे अभी तक एक वो देता था तो एक ही को ना, चाहे कॉस पूछे, टैन पूछे, कॉट पूछे, कुछ पूछे, लेकिन अब इतना बड़ा का भी मान पूछ दे सकता है, एक वो दे करके इतना बड़ा का मान। तो सुनना पहले क्या करेंगे, कॉट थीटा के मान दे दिया है ना, बोलो। तो कॉट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है बताएगा? 7। कॉट वाला जल्दी से फॉर्मूला B/P। तो B का मान ऊपर में B था और नीचे में कोची था, तो B की जगह पे 7, P की जगह पे सही लिखे है ना। जिनसे पूछेंगे आप बताइएगा, तो इसमें कोची निकालेंगे, 2 को दे दिया, क्या नहीं दिया है? नहीं, ई वाला PBH वाला में कोची H बराबर क्या फॉर्मूला? रूट अंडर ना P² प्लस P की जगह पे B की जगह पे 8 का स्क्वायर, 7 का 49 और 64 जोड़ेंगे तो 113 की 17 ना 13, 100 कितना होगा? 13, यही होगा ना। आप देख लीजिएगा, तो ये किसका मान आ गया? 2-3 तरह से बनेगा, कौन सा तरीका से बना दे? लंबे वाला जो पहले बताए थे, 2-3 तरीका सुना पहले, कैसे बनेगा? A प्लस बी, A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस A प्लस बी, A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस, और सही है ना, और अलग अलग। इसमें कोची कोची काम है, साइन का काम है और कॉस का काम है, इसके अलावा और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है? देख, जैसे ये भी साइन, तो ये भी तो साइन ही है, देखो साइन चाहिए और कोई भी कॉस, ये भी कॉस चाहिए, तो जिसका जिसका अंदर काम रहेगा उसका उसका मान निकाल लेना। इसमें सबसे पहले किसका यूज है? साइन का मान निकाल लो। क्या फॉर्मूला उधर से चोरी करके? P/H। तो P का मान, H का मान, और कॉस का यूज है ना, तो कॉस थीटा का मान B का मान, H का मान, हो गया ना। जो चीज उसमें यूज रहेगा, जितना का यूज रहेगा, पहले उसका मान निकाल लेना, उसमें सेट कर देना। आप तब सेट कर दे, इसमें इसी का मान चाहिए था ना। 1 के लिए साइन थीटा का मान कितना है? √100 हो गया। 1 माइनस साइन थीटा के मान हो गया, बट्टा 1 के लिए प्लस के लिए कॉस थीटा का मान √100, फिर 1 माइनस कॉस का मान, अब फॉर्मूला लगा दो, A प्लस बी, A माइनस बी, A की जगह पे 1 माइनस B स्क्वायर, B की जगह पे 8/√100 का स्क्वायर, हो गया। ऊपर में नीचे भी वही A प्लस बी, A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस, तो B की जगह पे 7/√100 का स्क्वायर, यही होगा ना। 1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इसका करेगा तो कट जाएगा, 100 खाली क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर माइनस के लिए 7 का, इसका, इसके नीचे इधर में बना दे। अबे 1 और 113 का एलसीएम, 113 में 1 से करेंगे,
यहाँ कुछ नहीं कर रहे, बस भट्टा के जोड़ घटाव आता है ना, बस वही काम कर रहे, यही आएगा ना। ई से ई क्या हो गया, इसमें से घटा दो 113 में से 64 49, इसमें 49 घटाओ, आंसर आ गया। समझ में आया ना। पहले कभी भी 4 को 5 को ढेर मान अगर एक की जगह दे रहे तो उसमें जो काम रहेगा पहले मान निकाल लो, फिर उसका मान को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। समझ में आ रहा है। पहले तो एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका मिटा देते हैं। तो सोच रहा है कि आज कौन गाना पे इंस्टा गाना मिलिल्स बना है। वही सो बाली वाला नहीं कटा रहा। सुनना, अगला क्वेश्चन हम बोले, एक क्वेश्चन देते हैं फिगर का क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देना। इसका नाम P है, इसका नाम Q है और इसका नाम R है। ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। कुछ नहीं क्वेश्चन में दिया, बस बोल दिया कि tan P माइनस कॉट R का मान निकालना है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन बनाया होगा ना, उस क्वेश्चन में जो देगा सबका एंगल सेम देता था। इसमें यहां पर tan P दे दिया और यहाँ पे cot R दे दिया। तो सुनिए,